ये ना मॉडर्न साइंस से मिक्स करके वशीकरण को समझते हैं, बात करते हैं कि ये हम कैसे समझ सकते हैं इसको कि इसमें क्या होता है। अब देखो कोई फोर्स तो नहीं कर सकता लव, लेकिन हाँ वशीकरण से आप काम होते हो क्योंकि आपकी जो इन्फ्लुएंस करती है आपको वो जो टोन उसकी होती है कि रेपिटेटिव स्टेट में होते हो आप, वही आपको सजेशन दिया जाता है, आप रिलैक्स स्टेट में होते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी एंजाइटी जो है तो थेरेपी में काम आ सकता है ये हिप्नोटिज्म। इसके पार्ट अपना फोकस बढ़ा सकता है। तो ये दो काम है जो मॉडर्न साइंस प्रूव करती है कि हाँ ये बिल्कुल रियल है। साइकोलॉजी का दूसरा साइंस ये था जो हम समझ पाते हैं कि जो वशीकरण था वो ऑब्वियसली इट वाज रियली लाइक यूजफुल। और ऋषिज बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने सब चीजों को समझा हुआ था। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग अ, उन्होंने वशीकरण को एज वे यूज किया आप लोगों को शांत करने के लिए, आप लोगों को एक है ना ये वाली चीज मार्केटिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स के लिए। तो बिहेवियरल जितने भी साइंसेस थे उनको पता थी ये चीज कि कैसे क्या बेचना होता है किसी भी चीज को। तो दैट्स व्हाई they use these kind of things in calming. And in this particular thing I also believe, I personally believe like placebo effect जो अपना काम करता है कि अगर आप किसी भी चीज को बार 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 बोलोगे तो वो अट्रैक्ट होगी, है ना। अब इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द थिंग एज वेल। अभी भी लाइक आप देखोगे इंस्टाग्राम पे या किसी भी चीज पे फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर कि अगर हम किसी चीज मंत्र में भी वही चीज डालते हैं, एक तो वो हमारी काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, स्ट्रेस हमारा रिड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद में अगर हम किसी चीज को अपने बिलीफ सिस्टम में लेकर आ रहे हैं कि नहीं मुझे तो ये जॉब मिलने वाली है या मुझे तो ये चीज होने वाली है, तो एकदम पॉजिटिव रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपके आगे के काम अच्छे होते जाएंगे। तो ये वाली जो टेक्निक जैसे लाइक थी इसे प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं, और ये वाली चीज जो है वो यूज करते थे इन द पास्ट टाइम। अब अपन बात कर लेते हैं वो चीजें व्हाट डेफिनेटली डजंट वर्क इन इंडिया। अब बताते हैं व्हाट रियल वशीकरण इज इन मॉडर्न इंडिया। तो आप किस ये वशीकरण के थ्रू आप किसी के लाइक नर्वस सिस्टम, उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको काम कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल भी कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो आप, लाइक नॉट इन दैट वे, नॉट इन लिटरल वे कि हाँ कुछ भी करवा सकते हो, बट इन सर्टेन वेज आपके आई कांटेक्ट से आप उनको, आपको उनकी नीड का पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। इस तरह की टेक्निक्स है, काफी लोगों ने बुक्स जो है लिखी है इस पे कि हाउ टू रीड समवन्स माइंड एंड ऑल दैट। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, उनकी बातों से आपको पता चलता है कई बार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके माइंड में क्या चलता है, वो किस टाइप के पर्सन है, तो ये सारी चीजें, और किस तरह से मैं क्या बोलूंगा कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें लाइक दे आर साइंटिफिक। सो लाइक दिस इज द रियल वशीकरण जिसमें आप साइंटिफिकली दूसरों की चीजों को समझते हो, आप खुद को समझते हो सबसे पहले कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो एंड ऑल दैट। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ एंड द अदर्स टू, और हेल्प करना एक दूसरे की, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, कुछ लोग सही फायदा उठाते हैं, बट दिस इज कॉल्ड रियल वशीकरण इन माय आईज। So the conclusion is Indian scriptures never taught you like वशीकरण and all that. Indian scriptures taught you to master your own mind, आपकी ego को मास्टर करना, आपके सेल्फ को मास्टर करना। और जब आप खुद को मास्टर कर लेते हो ना, because that is the most difficult thing in the entire world, खुद को मास्टर कर लेते हो, ऑब्वियसली सारे लोग जो हैं वो नेचुरली ड्रॉन अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, तो वो आप जो भी बोलोगे वो ऑटोमेटिकली मानते हैं आपकी बात को। दिस इज कॉल्ड रियल वशीकरण जो हमारे स्क्रिप्चर्स में एग्जिस्ट करता है, जो प्रैक्टिसेस जो बताई हैं। सो दिस वाज दैट, नॉट जो हम आजकल मूवीज में देखते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। सो बी अवेयर, ठीक है। एंड ठीक है, पढ़ते रहो। मैं और चीज़ें बता सकती हूँ कि आपको कहाँ-कहाँ ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। रिसोर्सेज़ अभी कुछ मैं आपको मेंशन करती हूँ थोड़ा, एंड इसके पार्ट आपको लाइक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जितनी भी बुक्स वगैरह हैं जहाँ पे आप और डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? या रिसर्च कर सकते हो, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ठीक है, जाओ, गो इन डेप्थ एंड लेट मी नो। बाय।